सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम इससे पहले भी बात कर रहे थे हामिद रज़ा साहब से कि इस वक्त टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा तो इस मुल्क की ना मईशत आगे बढ़ेगी और ना इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना हालात बेहतर होंगे। तो बतौर पार्लियामेंटेरियन आप कहाँ खराबियाँ देख रहे हैं और उन खराबियों को कैसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए मेन जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एक मौका भी हाथ से जाने नहीं दे रहा। हमारा लीडर तो जेल में है और वो जो है ना उसके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं जिसका मतलब हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब सारे एक फ्रॉड किस्म की पर्ची की है। उमर अयूब साहब जो है ना जो उसकी ज़मानत कैंसिल की गई है और साथ साथ जो हमारे वर्कर्स है उसको मज़ीद अभी पर्चों में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस हालत में क्या कौमी यकजहती होगी? और फिर आपका जो तवज्जो बजाय इसके कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, आप टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हो, आपने सब कुछ जो है ना इमरान खान और उसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया है। आलिमा बीबी जो है ना 6 घंटे तक वो उसके साथ जो है हिसाब किताब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या ऐसे माहौल में कोई यकजहती का माहौल पैदा हो जाता है? और हमने उस दिन क्या मुतालबा किया? हमने तो बहुत सिंपल मुतालबा किया कि हमारे खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। हमने कोई ज़्यादा बात तो नहीं की। क्या ये कोई बड़ा मुतालबा है? बड़ा जायज़ा मुतालबा, हमारा लीडर है, अगर हम अपने लीडर से नहीं कर सकते तो इस सूरत हाल में बहुत अफसोसनाक है और हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। लेकिन इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। किसी ज़माने में जब आपकी हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमात बने हों या बाकी लोगों को जेलों में डाला गया हो, वो कहते हैं उस वक्त भी सियासी मुकदमात थे, देखिए किसी को सज़ा भी नहीं हुई, बाद में कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ। जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, नाजायज़ तौर पर किसी के खिलाफ पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस नहीं होने चाहिए। सही है, लेकिन इनफैक्ट अब आपको क्या लगता है गोया कि इस मामले में हुकूमत वक्त इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, बट अपोजिशन के तहत एक बन रहा है, शायद अब ईद के बाद कोई कैंपेन भी शुरू करने जा रहे हैं, तो अब इनिशिएटिव अपोजिशन लेगी या अगेन आपको लगता है कि हुकूमत के पास अब भी वक्त है और वो चाहे तो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए कुछ इकदाम कर सकती है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम तमाम सियासी कुव्वतों को और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करेंगे और एक कौमी एजेंडा के तहत जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मुल्क हम सबका मुल्क है, पाकिस्तान है, इदारे हम सबके इदारे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के तमाम इदारे जो है ना मजबूत हो, इसमें आवाम के उसके ऊपर एतमाद हो, वो पार्लियामेंट हो, वो फौज हो, वो अदलिया हो, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। जब मुल्क पे कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो इनफैक्ट हामिद रज़ा साहब से जब बात हमारी होती तो वो कह रहे थे कि शायद हुकूमत के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, इनिशिएटिव ले ही नहीं सकती। तो आपको भी लगता है, अगरचे शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि इस बार पहली बार है कि एग्जाम्पलरी इदारे सेम पेज पे हैं, वो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर हैं तो वो इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? या आपको भी लगता है कि हामिद साहब बात कर रहे हैं कि इनके पास इनिशिएटिव लेने का इख्तियार है ही नहीं है एक्चुअली? हाँ, इसको सबसे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, लेनी पड़ेगी, वो ये खुद नहीं कर सकते। अच्छा, और आपका ख्याल है कि जहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी वहाँ से इजाज़त मिल भी पाएगी या वहाँ पे माइंड सेट? डिपेंड करता है कि वो इजाज़त देते कि नहीं देते। जब इजाज़त होगा तो नहीं होगा। मतलब एक कमज़ोर हुकूमत, 17 सीटों वाली हुकूमत जो है ना, जब 17 सीटों वाले लोग जो है ना हुकूमत में बैठे तो वो क्या डिलीवर करेंगे? ये नहीं, उनकी इसके टेक्निकल प्रॉब्लम है। इन बलूचिस्तान में इस वक्त जो नुमाइंदगी है वो हमसे मुतारिक ही नहीं है। आपने एक कोने से लेकर दूसरी कोने पे लोग खड़े कर उसको जतवाया और उसको जानती भी नहीं है, अपने MNMPs को लोग जानते भी नहीं कि कौन है। तो ये इस वक्त जो बलूचिस्तान का इशू है वो बेसिकली ये सब कुछ जो हो रहा है ये फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हुआ है कि आपने जेन्युइन नुमाइंदे उससे जो अच्छी नहीं है। सही, लेकिन वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत भी इमरान खान के गिर्द घूमती है। हर बार नारा एक ही, इमरान खान को रिहा करो, नेशनल इश्यूज हों या इस मुल्क की इकॉनमी को से जुड़े मामलात हों, हर मामले के ऊपर इमरान खान सबसे ऊपर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कभी उसको कंप्रोमाइज़ करके नेशनल इश्यूज के ऊपर तो इकट्ठे हो जाए। देखो, अब कंप्रोमाइज़ तो देखो, इमरान खान तो इमरान खान है, इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान ही सब कुछ है, इमरान खान इस पार्टी का बानी वो है। ये तो लाजिम बात है कि इमरान खान, लेकिन इमरान खान क्या चाहता है? वो तो मुल्क पे कानून की हुक्मरानी चाहता है, रूल ऑफ लॉ चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चाहते हैं और हम इसी के लिए बात करते हैं। अगर मैं बताता हूँ कि इस वक्त जो है ना ये हुकूमत थोड़े यानी उसके ऊपर जो पर्चे है, जो केसेस है, इसको आप मेरिट पे करें, एक केस ऐसा नहीं कि उसमें सजा हो सकती है। इमरान खान को अपने नाजायज़ तौर पर जो है ना तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल हो गए वो इस वक्त जेल में।
तो इस वक्त असद कैसर साहब देखा जाए तो 70% लोग आप क्लेम करते हैं कि आप लोग आपको वोट मिला है, आप इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं कौमी असम्बली के अंदर भी, तो सर फिर आप अवाम के मफादात, तो फिर आप उनके कस्टोडियन हैं, उनके जिम्मेदार तो आप हैं। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उससे आप देखें महंगाई की क्या हालत है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो फिर तो लोग ये कहते हैं कि इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए, आप जरा जाएं और जाके मिले। बेशक इससे पहले भी आप डायलॉग प्रोसेस में गए। नहीं, इख्तियार तो हुकूमत के पास होती है, पॉलिसी तो हुकूमत बनाती है। जब हुकूमत जो है ना अफगानिस्तान के साथ लड़ाई का कोई फैसला करती है या कोई इस किस्म की बात, तो हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं, हुकूमत को समझा रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो और जो पॉलिसी है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के मुताबिक बनाओ। हमारे बिल्कुल हम हाजिर हैं पाकिस्तान के लिए, हम हर वक्त हाजिर हैं। वे फॉरवर्ड, लास्टली वे फॉरवर्ड क्या आप? वे फॉरवर्ड ये है कि मुल्क में जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जो हुकूमत में जमाते हैं तमाम स्टेक होल्डर का एतमाद हो और एक ऐसा इलेक्शन, एक ऐसा पार्लियामेंट आए जो आम की सही नुमाइंदा हो।